हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए थे, उसको एक्सप्लेन किए थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम आपको बताए थे। अब हम आप लोगों को इससे संबंधित कुछ सवाल बताएंगे। आइए आप लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल है x बराबर y इंटू लॉग x इंटू वाई है। इस पे हम लोग को डिवाइड अपॉन dx निकालना है। तो जो y है, जब हम लोग इस तरह से रहेगा, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, जब सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको, एक जो दिया हुआ है गिवन डाटा x बराबर y लॉग x इंटू वाई दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमको डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिखेंगे, बोथ साइड यानी क्या है, दोनों तरफ LHS और RHS साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डिवाइड अपॉन dx फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसको dc कर रहे हैं। तो x यहाँ पर लिख देंगे, LHS साइड को dc करेंगे dx अपॉन dx। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूल। दो फंक्शन है, एक y फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन है। यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो दो फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूल के आधार पे इसको डीसी करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूल बताए थे कि जो फर्स्ट मान लेते हैं इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो पहला u को हम लोग बाहर रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका डीसी करेंगे, लॉग एक्स वाई dx हो जाएगा, प्लस इसका डीसी हो जाता है, उसको हम लोग बाहर कर देंगे, लॉग एक्स वाई इंटू, अब ये जो फर्स्ट वाला है उसका डीसी करेंगे, है ना। तो इस तरह से करेंगे dx। तो d अपॉन dx का डीसी जो होता है हमारा 1 होता है। dx अपॉन dx का डीसी कितना होता है बच्चों, 1 हो जाता है। और यहाँ पर ये जो y है तो y हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ द रूल, फिर उसी रूल को क्या है, फॉलो करने वाला। और इसका हम लोग अब डीसी करते हैं, तो कैसे करेंगे, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे डीसी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग एक्स वाई का डीसी 1 बाई एक्स वाई होता है, लेकिन इस एक्स वाई का डीसी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको निकालने के लिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का डीसी में सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डी लॉग एक्स वाई। अब जैसे इसका डीसी हो जाएगा, इस पार्ट का तो डीसी नहीं हो पाया, तो इसलिए हम इसको क्या है, निकाल लेंगे बाहर। इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करके ऐसा सिस्टम को अरेंज करेंगे, है ना। तो एक्स वाई हो गया अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो, लॉग एक्स वाई हो गया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना कुछ हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, y इंटू डी लॉग एक्स वाई अपॉन डी वाई अपॉन ये डी एक्स वाई निकाले, ऊपर नीचे डी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं, नीचे डी एक्स लिख लिए। अब प्लस क्या हो गया, लॉग एक्स वाई इंटू क्या हो गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब 1 इक्वल टू वाई लिखेंगे यहाँ पर, और लॉग एक्स का डीसी कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो एक्स का पार्ट कितना है, एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई लिखेंगे, ठीक है। अब ये फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूल पे आ गया, एक्स इंटू वाई पे, तो इसको भी प्रोडक्ट ऑफ द रूल के हिसाब से कर देंगे, इंटू एक्स हो जाएगा, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा को डीसी करेंगे, फिर उसके बाद है जिसका डीसी हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे, है ना, उसका हम लोग डीसी करेंगे, एक्स का डीसी करेंगे, इतना कर दिए। प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना कुछ आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं जो काटता है उसको हम लोग काट देंगे, यहाँ से ये वाई है, ये वाई हमारा क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। ये वाई और ये वाई हमारा कट गया, तो क्या बचा हमारा 1 इक्वल टू, अब हम सबको क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स बाई एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, अब प्लस क्या हो गया, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इंटू, अब dx अपॉन एक्स का कितना मान होता है, 1 मान होता है, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना मान, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है कि x को क्या करेंगे, काट देंगे। अब x को क्या करेंगे, काट देंगे,
यहाँ पर क्या है, dy अपॉन dx निकालने के लिए हमको dy अपॉन dx जो है उसको एक जगह हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक जगह करना पड़ेगा। और जो dy अपॉन dx नहीं है उसको एक तरफ करना पड़ेगा, एक साइड करना पड़ेगा, इसलिए प्लस y बाई एक्स को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं LHS साइड में, और इसको यहाँ पर इसको ले आते हैं, यहाँ dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे। dy अपॉन dx इसमें कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ log x y आता है, कितना कुछ आता है। ठीक है, पर एलसीएम ले लेंगे, x हो जाएगा तो x माइनस क्या हो गया, y हो गया, इक्वल टू dy अपॉन dx हो गया, कितना 1 प्लस log x इंटू y, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, यानी dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटा x इंटू 1 प्लस क्या है, 1 प्लस log x इंटू वाई आ जाएगा, यानी इतना वैल्यू हमारा dy अपॉन dx का आएगा। ऐसे क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx और ये इसका प्रोडक्ट है तो ये इसके क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो dy अपॉन dx का मान x माइनस वाई बटा x इंटू 1 प्लस log x y आया। यानी ये जो मेरा पहला सवाल था x बराबर y इंटू log x y, ये सिंपली क्या है, इसको दोनों तरफ डीसी कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दो फंक्शन को फॉलो कर रहा था, ये u हो गया, ये v हो गया, एक अलजेब्रिक हो गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन को फॉलो कर रहा था। तो उसी आधार पर u प्रोडक्ट ऑफ द रूल का यूज करते हुए डीसी निकाल देंगे, तो dy अपॉन dx का मान आ जाएगा कितना, dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई बटा x इंटू 1 प्लस log x y। हमको लगता है कि आपको इसका मान क्या है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल की तरफ कंसीडर करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा सवाल क्या करता है हमारा, y बराबर है tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स है बटा cos x बटा 1 प्लस sin x। कितना है, y बराबर tan इनवर्स x, कितना है, y बराबर tan इनवर्स x cos x बटा 1 प्लस sin x। सबसे पहले ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग cos x बटा 1 प्लस sin x को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हम इसको एक्सपेंड करके tan इनवर्स के tan के फॉर्म में लाएंगे, tan के फॉर्म में लाएंगे तो इसका हमको उसके बाद हम लोग dy अपॉन dx करेंगे, जिसका वैल्यू हमको निकालना क्या आसान हो। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x cos x का मान होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। इसका मान cos x का मान होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब हमको क्या है, इसको भी सेटिंग करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर क्या x बाई 2। अब प्लस sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। हम लोग इतना कुछ करके लिख सकते हैं, यानी cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 बटा cos स्क्वायर x 1 को लिखें cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 के बराबर। sin x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि x है इसलिए हाफ एंगल में ये टूट जाता है। आगे देखते हैं, tan इनवर्स क्या हो गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसी के सूत्र पे इसको छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा cos x बाई 2 sin x बाई 2 हो गया, यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस क्या हो गया sin x बाई 2, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये टूट गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा चीज कट रहा है, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 है, और cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों आपस में कट गया हमारा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यानी cos x/2 माइनस sin x/2 बटा cos x/2 प्लस sin x/2। इतना मान हमको आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप आगे उतार लिए होंगे। तो इस सवाल को हम मिटा करके यहां से सॉल्व करते हैं। यहां देखो बच्चों, tan इनवर्स है cos x/2 माइनस sin x/2 बटा cos x/2 प्लस sin x/2। हमको tan इनवर्स x के फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan इनवर्स tan थीटा का मान क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। इस फॉर्म में आता है, यानी tan इनवर्स दिया है तो हमको थीटा का tan थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारा मान निकालने में क्या होगा, आसान होगा। इसीलिए हमको tan के फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। tan इनवर्स x हो गया cos x/2 बाई cos x/2 हो गया माइनस sin x/2 बटा cos x/2 हो गया बटा उसी तरह से नीचे में cos x/2 बटा cos x/2 हो गया प्लस sin x/2 हो गया और यहाँ पर cos x/2 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या है कि cos को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। उतार लिए होंगे आप लोग। इसमें सवाल जो है इसी तरह से लंबा बनते चला जाता है। तो क्या आ गया हमारा tan इनवर्स sin x बटा cos x। क्या वैल्यू होता है, sin x बटा cos x ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में tan थीटा हम लोग लिखते हैं। तो ये हाफ एंगल में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan x/2 लिख सकते हैं, है ना। बटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x/2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अब हम चाह रहे हैं, एक सूत्र होता है हमको tan a प्लस b। क्या होता है, tan a प्लस b बराबर क्या लिखते हैं इसको, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए फिर से देखिएगा बच्चों, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पर प्लस है, tan के साथ यहाँ प्लस है, ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ पर प्लस होता। तो साइन डिपेंड करता है इस पे, ये प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। अगर ये माइनस रहता तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस हो जाता, ऐसा कुछ। तो हम क्या है tan, और एक चीज हम जानते हैं क्या, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि tan a प्लस b इस सूत्र पे सेटिंग करें, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू b। क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्या है, माइनस वाला सूत्र का यूज होगा। tan इनवर्स हो जाएगा tan π/4 माइनस क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस यहाँ पर tan कुछ नहीं है, तो हम अपने मान से क्या है tan π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का मान क्या होता है, 1 ही तो बराबर होता है, इंटू क्या हो गया tan x/2। अब ये बिल्कुल क्या tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b के सूत्र पे आ गया। अब देखते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x/2। अब देखिए इस तरह से आ गया, tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में आ गया। आपको बताया था tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, सिर्फ एंगल बाहर निकल जाता है, क्योंकि tan इनवर्स tan का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर कंसीडर किया जाता है। इसके साथ जो एंगल है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा। तो उसी तरह से इसका जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया π/2 माइनस x/2। ठीक है, ये कितना का वैल्यू आया, y बराबर, इसके बराबर y बराबर π/2 माइनस x/2 के बराबर आ गया। अब हमको dy/dx निकालना है, तो दोनों तरफ ये हमारा जो फंक्शन है y x का, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। ऊपर में उतार लिए होंगे बच्चों। इस तरफ हम लोग दोनों तरफ बोथ साइड इसी करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा y का कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। पाई बाई 4 को भी डीसी करेंगे क्योंकि यहाँ दो टर्म है, एक टर्म है दो टर्म है, तो अलग अलग डीसी हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो होता है बाहर निकल जाता है, x जो वेरिएबल है हम उसी में डीसी करते हैं। कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डीसी हमारा 0 के बराबर होता है। कितना बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म का अगर प्रोडक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, तो उस आधार पर जो कांस्टेंट टर्म 0 हो गया और हाफ अभी बताए थे dx अपॉन x, यानी x रहेगा तो हमारा उसका डीसी 1 हो जाता है। तो क्या मान आया, माइनस हाफ आया, यानी dy अपॉन dx आपका क्या निकला, माइनस हाफ के बराबर निकला। जो सेकंड सवाल में dy अपॉन dx आया माइनस हाफ के बराबर में आया। तो इसी तरह से हमारा क्या है कि dy अपॉन dx का वैल्यू हम लोग निकाल करके डिफरेंशिएशन में हम लोग सूत्र को निकाल सकते हैं और आसानी से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इससे संबंधित आपको सवाल देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर हमको बताइएगा। इसका हमको सवाल है क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है कि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी में क्या रहे, y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इसी तरह से रूट एक्स क्या है इंफिनिटी की तरफ होते जा रहा है। तब हमको इसमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx क्या है फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारा सवाल क्या है, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स, रूट एक्स माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 क्या है। दूसरा सवाल y बराबर क्या है, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा। तो इसमें भी हम क्या है dy अपॉन dx फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, जो पहला सवाल है ये थोड़ा सा हम आपको इसमें हिंट दे रहे हैं, आपको बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। ये हमारा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन पे है, x क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो ये तो हमारा x रूट अंडर x है, ये ध्यान से देखिएगा कि ये जो रूट अंडर x है ये भी रूट अंडर x, ये भी रूट अंडर x और आगे भी जो इंफिनिटी तक ये भी रूट अंडर x क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो हमको कुछ ऐसा मान कंसीडर करना पड़ेगा जो रूट अंडर x बढ़ रहा है, उसको कुछ अलग मान लेकर के इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके डीसी करेंगे तो शायद ये सवाल आसानी से बन सकता है। तब बाद में डीसी कर लीजिएगा, डीसी निकल जाएगा dy अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट। दूसरा सवाल आपका क्या करता है, y बराबर tan इनवर्स रूट x माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। तो हमको क्या है कि जो आपको अभी सूत्र बताए थे उसी सूत्र का पालन करते हुए, tan इनवर्स वाला सूत्र का पालन करते हुए आपको बनाना पड़ेगा। जो हम आपको सूत्र लिख रहे थे tan a प्लस b बराबर क्या होता था, tan a माइनस रखिए tan माइनस b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसी तरह से सूत्र का पालन करते हुए इसको सॉल्व करके। हेलो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि सेकंड सवाल का आपको हम हिंट बता रहे थे, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स 3/2 है, dy अपॉन dx निकालना है। इसको हम लोग को tan a प्लस b बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी ये वाला हिस्सा को हमको tan के फॉर्म में ला करके tan इनवर्स रख करके फिर हमको अंतिम में जो सेकंड सवाल आपको सॉल्व करके बताए थे उसी मेथड का प्रयोग करते हुए dy अपॉन dx निकालना होगा, है ना। तो अगला वीडियो में जब भी कभी मिलेंगे और आपका जो जवाब आएगा उसी के आधार पे आपको ये दोनों सवाल हम आपको अगला वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा इसका आंसर क्या आया, है ना। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा।